सो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। यानी जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसके आगे जो भी नंबर दिया है वो उसका जीरोस है या नहीं है। जीरोस का मतलब ये होता है कि जब हम उस वैल्यू को पुट करेंगे उस पॉलिनोमियल में, हमारा आंसर अगर ज़ीरो आता है तो वो उसका ज़ीरोस है, और अगर वो ज़ीरोस नहीं आता है तो वो उसका ज़ीरोस नहीं होगा। समझ आया? सो अगर हम लोग उस वैल्यू को पुट करेंगे, उस वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं पॉलिनोमियल में, और हम पुट करने के बाद देखेंगे कि हमारा आंसर अगर ज़ीरो आता है तो वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, और अगर वो ज़ीरो नहीं निकलता है देन इट इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। मैं थोड़ा पेज बचा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 3 का 1, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्वेश्चन दिया है 3x plus 1, और इसके बाद कॉमा दिया हुआ है और वैल्यू दिया है x इज इक्वल टू -1/3। ओके ओके, तो हम मान लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल, इसको हम मान लेते हैं लेट px इज इक्वल टू 3x+1। कोई डाउट? अब x का वैल्यू आप देख सकते हो, x का वैल्यू दिया है -1/3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ -1/3। लास्ट क्लास में हमने ऐसे किया था, याद है ना? और अगर याद नहीं है तो वीडियो देख लेना। सो ये हो जाएगा आपका 3x के जगह में हम पुट करेंगे -1/3, जो भी वैल्यू होगा +1। 3 कट गया, ये बार बार लिखने का जरूरत नहीं है नीचे में, ठीक है, एक बार लिख लिया काफ़ी है। तो ये हो गया -1 + 1, -1 + 1 कितना होगा? 0। तो हम लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ px। px का मतलब पॉलिनोमियल, ठीक है। So therefore x is equal to -1/3 is the zero of px. Clear? अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करता हूँ, पेज बचाऊंगा मैं। नंबर 2, px इक्वल्स टू 5x। अच्छा, लेट क्यों माना हमने? यहाँ तो ऑलरेडी px दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, हो तो लेट मानने का जरूरत नहीं है। यह आप लोगों का पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, फिर px ये हो गया, और फिर ये लेट लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सो px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, और यहाँ पे दिया हुआ है x इज इक्वल टू 4/5। ओके, आगे बढ़े। सो p x का मतलब कितना है? 4/5। तो हम इसको पुट कर देंगे। सो 5x है ना, तो 5 इंटू एक्स के जगह में 4/5। क्लियर? माइनस पाई को पाई ही रहने दो, 5 कट गया और यहाँ पे बच गया 4 माइनस पाई। समझ आया? तो 4 माइनस पाई आ रहा है, इसको तो अगर आप सॉल्व भी करते हो, पाई का वैल्यू 22/7 भी पुट करके अगर सॉल्व करोगे, जीरो तो आने वाला है नहीं। यानी हम लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/5, x इज इक्वल टू 4/5, x इज इक्वल टू 4/5
is not the zero of px, is not the zero of px, is not the zero of px. हो गया? नंबर 3, px पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कॉलन देना, हाँ बुक में कॉमा दिया हुआ है, आप लोग कॉमा मत देना, कॉलन देना, कॉलन मतलब कॉमा ऊपर में डॉट, हाँ तो कॉलन x इज इक्वल टू 1 और माइनस 1, ठीक है, ठीक है। तो आपको एक बार 1 पुट करके देखना है और एक बार माइनस 1 पुट करके देखना है, आंसर आता है कि नहीं 0। तो हम ले लेते हैं पहले पी एक्स का मतलब पहले 1 ले लेते हैं, तो 1 पुट किया तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है, सो 1 माइनस 1 कितना होगा 0, 0 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा पेज बचा रहा हूँ, हाँ आप लोग नेक्स्ट लाइन में लिखना 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। सो हम लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 is the हाँ 0 of px, therefore x is equal to 1 is the या फिर is a 0 of px। अच्छा अगेन अगेन, ठीक है, अगेन फिर से हम लोग कर रहे हैं ना, सो अगेन px माने इस बार x क्या है, तो माइनस 1 ले लेंगे, माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1, सो 1 माइनस 1 फिर से 0 मिल रहा है, यानी हम लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 इज द जीरो ऑफ px। अच्छा अब मैं सब क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, एक लास्ट कराऊंगा, कौन सा कराऊं बोलो, लास्ट वाला, सो नंबर 5 करा रहा हूं क्योंकि सब क्वेश्चन सेम ही है, आप लोग खुद से ट्राई कर सकेगा, सब होमवर्क रहेगा। सो क्वेश्चन है पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू lx प्लस m, और यहाँ पे दिया हुआ है x इज इक्वल टू माइनस m बाई l। डरना नहीं है क्वेश्चन देखकर, जस्ट बेसिक चीज फॉलो करो। p x का मतलब क्या है, माइनस m बाई l, तो लिख दिया इक्वल्स टू l, तो l x के जगह में माइनस m बाई l प्लस m, कोई डाउट, l l कट गया, हमारे पास बच गया माइनस m प्लस m, माइनस m प्लस m भी कट गया, 0 हो गया, समझ आया, सो खत्म खत्म। हम लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस m बाई l इज द जीरो ऑफ px। हो गया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, 3 भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना जब कभी भी आपको पूछता है कि वो जीरोज है कि नहीं, तो आपको पुट करके देखना होगा, अगर आपका आंसर 0 निकलता है देन इट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का मैं नंबर 1 दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जीरो निकालना है, मतलब x का वैल्यू क्या पुट करने से आंसर 0 आएगा। तो देखा देखी पता चल रहा है, पहला क्वेश्चन में x का वैल्यू क्या होना चाहिए,
-5। समझ आया सबको? दूसरा केस में क्या होना चाहिए? ओनली 5। तीसरा केस में तीसरा केस में तीसरा केस में -5/2। वेरी गुड, -5/2। लेकिन कैसे पता चलेगा? तो सिंपल सा चीज है, मैं एक या दो क्वेश्चन दिखा देता हूं, बाकी आप लोग खुद से करोगे, ठीक है? देखना, मैं 3 क्वेश्चन दिखा दूंगा। पहला क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं। यहां पे क्वेश्चन है px इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, ये दिया हुआ है, आपको जीरोस निकालना है। हम मान लेते हैं उसको जीरोस निकालना है, यानी डेफिनेटली px इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? क्योंकि आपको वो जीरोस निकालना है ना, तो डेफिनेटली px का वैल्यू तो 0 ही होगा ना। जैसे कि यहाँ पे हम लोग px जो निकाल रहे थे 0 आ रहा है, तभी तो वो उसका जीरोस हुआ ना। तो हमने मान लिया कि लेट px इज इक्वल टू 0। px का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ x। लेकिन px का मतलब तो दैट इज इक्वल टू x प्लस 5 है ना। तो हम इसको लिखेंगे px के जगह में x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। कोई डाउट? अब ये 5 उधर चला जाएगा तो क्या होगा? x इज इक्वल टू -5। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन दिखाऊं? नंबर तीसरा दिखा देता हूं। नंबर तीसरा, बाकी आप लोग खुद से करोगे। px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। सो सेम उसी तरीके से लेट px इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? सो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू -5। अब x इज इक्वल टू -5/2। क्लियर? यानी x का वैल्यू अगर आप -5/2 पुट करोगे तब जाके ही ये 0 होगा। बाकी क्वेश्चन कर पाओगे आप लोग? 7 वाला सेम चीज, तो बेसिक फॉलो करो ना। मैंने क्या बताया? बेसिक चीज फॉलो करो। नंबर 7, डरने वाला बात नहीं है। px दिया हुआ है, कितना है? cx प्लस डी। हम मान लेते लेट px इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा cx प्लस डी इक्वल्स टू 0। कोई डाउट? कोई डाउट? आपको x का वैल्यू निकालना है, तो cx इक्वल्स टू माइनस डी एंड x इज इक्वल टू माइनस d/c। ठीक है? अब देखो यहाँ पे c जो है डिनोमिनेटर में है। मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया था, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। समझ आया? डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि वो अनडिफाइन है। ठीक है? या तो फिर इंफिनिटी है, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। यानी c नॉट इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में दिया हुआ है c नॉट इक्वल्स टू 0। समझ आया? हाँ, सो नंबर 6 भी वैसे ही होगा। हाँ, a डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो a जब डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। इसी वजह से हम यहाँ पे लिखा हुआ a नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर? हाँ, कौन सा? हाँ, नंबर 7 का बस, हाँ यही है, यही है। स्कूल में कुछ अलग कराया क्या? हाँ, बस यही है, खत्म। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है? रिमाइंडर थ्योरम क्या है? सो यहाँ पे ना जो भी थ्योरम वोरम लिखा हुआ है, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, जो भी लिया हुआ है, हाँ, वो सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा। बुक में देख लेना, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब चीज दिया हुआ है। ठीक है?
ठीक है, वो याद कर लेना। मैं आप लोगों को बता देता हूँ रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, तो मैं क्वेश्चन करके ही दिखा देता हूँ। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फाइंड द रिमाइंडर। जब कभी भी आपको रिमाइंडर निकालने के लिए बोलता है, आप रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और उसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में कर रहा हूँ, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ये है एक्सरसाइज 2.3। ओके, सो क्वेश्चन है आपका जो भी दिया हुआ है, हाँ, एक्स क्यूब, हम उसको मान लेते हैं लेट, वो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स मान लेते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। सो वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। कोई डाउट? और आपको दिया हुआ है x प्लस 1 दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में x प्लस 1 दिया है ना, तो हम मान लेते हैं एंड लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कोई डाउट? हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है ना x प्लस 1, तो हमने उसको मान लिया कि वो 0 है। कोई डाउट? हाँ हाँ हाँ, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लिया, इससे क्या होगा ना, हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू -1, यानी x का वैल्यू -1 होगा, तो यहाँ पे -1 होगा, सब में -1 होगा। समझ आया? तो अभी हमको x मिल गया, तो अब हम लिखेंगे नाउ। हमको पता है ऑलरेडी px का मतलब ये है, तो x का मतलब -1 है, तो नाउ हम लोग डायरेक्टली पुट करेंगे p पॉलिनोमियल ऑफ -1। ठीक है, ठीक है। सो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट करेंगे, और जो भी पावर है वो लिखेंगे। कोई कंफ्यूजन? ओके, तो ये हो गया माइनस का क्यूब जो है। याद रखना, जब कभी भी ब्रैकेट में माइनस होता है और पावर अगर ऑड होता है, ठीक है, जब कभी भी ब्रैकेट में माइनस होता है और पावर जब कभी भी ऑड होता है, तो साइन जो है वो माइनस ही रहता है, साइन जो है वो माइनस ही रहता है। और जब कभी भी ब्रैकेट में माइनस रहेगा और पावर जो है इवन रहेगा, अगर पावर इवन हुआ, 2 हो गया या 4 हो गया, 6 हो गया, तो वो साइन जो है चेंज हो जाता है। समझ आया? ये याद रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, और 1 का क्यूब जो है वो होता है 1 प्लस 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी ये 1, और ये हो गया +-3 प्लस 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 प्लस 3 -3 प्लस 1। ठीक है, ठीक है। सेम नंबर होने से हम काट देते हैं, +3 -3 कट गया, +1 -1 कट गया, यानी आपके पास बच गया 0, यानी रिमाइंडर 0 है इसका। समझ आया? यानी आपका रिमाइंडर जो है 0 होगा, दैट्स ऑल। नंबर 2 दिखा दूं? हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 2 हम मान लेते हैं लेट px तो वही होगा जो क्वेश्चन था, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1।
एंड लेट, क्वेश्चन में क्या है 2 का, x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। अब मैं थोड़ा पेज बचा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट लाइन आप लोग नीचे लिखोगे, मैं यहीं पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू 1/2 लिख सकता हूँ। सो अभी हम लिख सकते हैं नाउ पॉलिनोमियल ऑफ हाफ, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ हाफ जो है, हाँ समझ आया ना, नहीं आया? सो जहां जहां पे x है वहां पे हाफ पुट करेंगे, प्लस 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। याद रखना हमेशा, याद रखना हमेशा कि आप लोग क्या है, आप लोग कौन है, आप लोग बदमाश है, आप लोग बदमाश है, यानी सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब कभी भी ऐसे डिवाइडेड फॉर्म में होता है, यानी 1 के ऊपर में भी क्यूब है और 2 के ऊपर में भी क्यूब है, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 प्लस 3 तो 3, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, तो 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस ये ऊपर ऊपर इंटू होगा, नीचे नीचे इंटू होगा, यानी ये होगा 3/2 प्लस 1। कोई डाउट? अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका पूरा का एलसीएम ले लो, पूरा का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा 8। सो 8 कितना सा 8 1 जा, तो ऊपर में 1 से इंटू होगा 1 रह गया, प्लस इसके नीचे 4 है, 4 कितना सा 8। सो 2 से ऊपर इंटू होगा, कितना हो जाएगा 6। वेरी गुड। और 2 कितना सा 8 4 जा, तो 4 से ऊपर इंटू होगा, कितना होगा 12। वेरी गुड। और इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, 1 कितना सा 8 8 जा, सो ऊपर 8 से इंटू होगा, यानी ये हो गया 8। अब इसको प्लस कर लो, ये हो गया 27/8। कोई डाउट? खत्म, खत्म, ठीक है। हाँ हाँ, इसको जीरो ही लेना होगा ना, नहीं तो x का वैल्यू आपको कैसे पता चलेगा क्या है? x का वैल्यू तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि क्या है फिर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, बाकी क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे ना? हाँ हाँ, जो लास्ट में जो आंसर आया दैट इज योर रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस जो होता है सॉल्व करने का, ये जो प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को बोला जाता है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो बाकी सब आप लोग कर पाओगे खुद से? ओके, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 में दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, 2 का 2 तो 2 ही है। फाइंड द रिमाइंडर, इसमें भी बोला है रिमाइंडर निकालने के लिए। व्हेन एक्स क्यूब, तो हम लोग मान लेते हैं एक्स क्यूब माइनस वट एवर इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहा है, तो हम मान लेते हैं लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। कोई डाउट? एंड जिस चीज से डिवाइड करते हैं उसको भी हम मान लेंगे लेट एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 0। कोई डाउट? जिस चीज से डिवाइड करना होता है ना उसको भी हम 0 मानते हैं, तो उसको 0 मान लिया, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ए। कोई डाउट?
ओके, अब नाउ अब a का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो ये हो गया पॉलिनोमियल ऑफ a, क्योंकि x का वैल्यू a है तो हम लोग x के जगह में a पुट करेंगे, तो ये हो गया a क्यूब माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस a, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस, ये तो a स्क्वायर रहेगा, a स्क्वायर इंटू a कितना होगा, a स्क्वायर इंटू a कितना होता है, a क्यूब, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब होता है, ए स्क्वायर इंटू ए। आप लोगों को पता है ना, जब कभी भी बेस नंबर सेम होता है और बीच में इंटू होता है तो पावर प्लस हो जाता है, तो ये ए क्यूब हो गया, ये ए क्यूब हो गया प्लस 6a माइनस ए, ये ए क्यूब माइनस में, ये प्लस में, कैंसिल, मैं पेज बचा रहा हूं, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, 6a माइनस ए 5 है, यानी रिमाइंडर ये हुआ, क्लियर है। तो इस तरीका बोला है कि अगर हम लोग ये नंबर को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर इतना निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, चेक वेदर 7 प्लस 3x, 7 प्लस 3x जो है इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x, उसका फैक्टर है या नहीं, फैक्टर होने से क्या होता है, मैंने थोड़ा देर पहले बताया था ना, फैक्टर होने से क्या होता है, अरे कोई भी नंबर किसी का अगर फैक्टर होता है तो इसका मतलब क्या होता है, रिमाइंडर जीरो होगा, रिमाइंडर जीरो होगा, समझ आया। तो हम मान लेते हैं लेट पी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x एंड लेट 7 प्लस 3x इक्वल्स टू 0। मैं थोड़ा पेज बचा रहा हूं, तो आप लोग लिख सकते हो ना, इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस 7/3 होगा कि नहीं, सो x इज इक्वल टू माइनस 7/3। नाउ अगर रिमाइंडर जीरो आया तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। नाउ पॉलिनोमियल ऑफ x, x का मतलब हो गया माइनस 7/3, सो माइनस 7/3 और ये हो गया 3 इंटू माइनस 7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7 का 7/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आप लोगों को पता है आप लोग क्या है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, तो ये हो गया 3 इंटू, अब देखो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, यहाँ पे माइनस है, तो मैंने बताया था जब कभी भी माइनस के ऊपर में ऑड नंबर ऑफ पावर्स होता है वो माइनस ही रहेगा, क्लियर है। तो ये हो गया 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में दे दिया क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं रह सकता, और नीचे में रह गया 3 का क्यूब 27, समझ आया। अब इसमें तो कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो डायरेक्टली प्लस माइनस इज माइनस 49/3, ये 3 और ये इसको काट सकते हैं हम लोग, ये 3 और ये 27 को काट दिया, अब हमारे पास बच गया ये, अब इसका एलसीएम ले लिया हमने, इसका एलसीएम हो गया 9, 9 कितना था 9, सो 1 से ऊपर इंटू होगा -343 माइनस 3 कितना था 9, सो 3 से इंटू करो, 3 9 जा 27 का 7 2 3 12 14 आया इतना 147। अब दोनों को प्लस कर दो, -490/9, समझ आया। क्या इसको काट सकते हैं, नहीं ना, क्या हमारा रिमाइंडर जीरो निकला,
नहीं, तो हम बोलेंगे therefore 7 plus 3x is not the factor of 3x cube plus 7x. कोई डाउट? अगर रिमाइंडर 0 आता तो फैक्टर होता, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। ये एक तरीका होता है फाइंड करने का। अब दूसरा जो तरीका होता है डेट इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम में देखो, मैं दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप लोग अच्छा से समझने का कोशिश करना। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग कंफ्यूजन नहीं लगना चाहिए अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। सो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में दिखा दे रहा हूं। ठीक है, आपको क्या बोला? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन यानी x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये है ना क्वेश्चन, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड हो रहा है? नंबर 1 x प्लस 1। यानी अगर हम लोग इस चीज को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो हमने रिमाइंडर थ्योरम से सीख लिया था कैसे करना है। अब मैं आप लोगों को फैक्टर थ्योरम सिखा रहा हूं। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, ध्यान से देखना। इस नंबर से आपको डिवाइड करना है इसको, तो हम क्या करेंगे? वो जनरल कॉन्सेप्ट x प्लस 1 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। कोई डाउट? अब देखो हमारा इस केस में क्या निकला था? 0 निकला था रिमाइंडर, राइट? सो 100% इसमें भी 0 ही निकलेगा रिमाइंडर। अब कैसे, ये अच्छा से समझना, क्योंकि अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में यही काम आएगा आप लोगों का। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ये नंबर मिल गया, ये भी नंबर मिल गया। अब आपको इस नंबर को इससे x प्लस 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करते समय याद रखना है कि आपको यहाँ पे क्वोशंट में एक ऐसा नंबर लेना है, क्वोशंट में एक ऐसा नंबर लेना है, नंबर या वेरिएबल जो भी लो, ऐसा टर्म लेना है जिससे आप ये x को इंटू करोगे तो x क्यूब आना चाहिए, पहला वाला के बराबर आना चाहिए। ठीक है, हम लोग क्वोशंट में एक ऐसा टर्म लेंगे, यानी ऐसा नंबर लेंगे जो इस x के साथ इंटू होगा, तो इंटू होने के बाद x क्यूब आना चाहिए। यानी मैं ले लेता हूं x स्क्वायर, पहला वाला सेम आना चाहिए, पहला वाला हमेशा सेम आना चाहिए। तो x स्क्वायर ले लिया, तो x स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा? तो ऐसे ही लेना है। क्लियर हुआ सबको? तो ये हो गया x क्यूब। अब हमको पता है ना कि क्वोशंट जो है हमेशा डिवाइजर से इंटू होता है, तभी तो हम लोग लिखते हैं ना, जैसे जनरल डिवाइड होता है ना, 2 7 जा 42, ऐसे करके ही लिखते हैं ना हम लोग। जब लॉन्ग डिवाइड करते हैं ना, लॉन्ग डिवीजन, 7 से डिवाइड किया, मान लो आप सपोज मान लो आपने 48 को डिवाइड किया, सो 7 कितना था? 7 6 जा, ये इंटू होता है ना, 7 6 जा 42, ऐसे ही होता है ना। तो सेम वे, ध्यान से सुनना, सेम वे ये सारा का सारा टर्म जो है इसके साथ इंटू होगा। यानी ये पहले x के साथ इंटू हुआ तो x स्क्वायर इंटू एक्स इज x क्यूब। अब ये जो है इसके साथ इंटू होगा, सो ये प्लस है, ये भी प्लस 1 है, यानी प्लस इंटू प्लस इज प्लस एंड 1 इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग, यानी ये होगा प्लस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट? और याद रखना, जब कभी भी आप इंटू करके यहाँ पे जब लिखते हो, वो सेम लाइक टर्म के नीचे नीचे होना चाहिए। देखो ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है,
सेम सेम के नीचे होना चाहिए। क्लियर है ना? ये सब प्रैक्टिस से दूर होगा, ये एक दिन में समझने वाला चीज नहीं है। अच्छा, डिवाइड करने के बाद हम लोग जब यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ये लिखने के बाद हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग माइनस करेंगे। तो याद रखना, जब हम माइनस करेंगे तो इसका साइन प्लस है, तो नीचे में हम लिखेंगे माइनस हो गया वो, क्योंकि आप माइनस कर रहे हो, साइन चेंज हो जाएगा। और इसका साइन प्लस है तो इसका साइन भी माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। क्लियर है? अब देखो, ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब, ये प्लस है ये माइनस है, सेम सेम है, कट गया। अब याद रखना, इस नंबर का, इस टर्म का जो साइन जो है वो नीचे वाला होता है, प्लस नहीं होता है। ठीक है? आप लोग ये मत सोचना कि हम लोग ये साइन कैसे लेंगे, प्लस प्लस प्लस, ऐसा नहीं होता है। नीचे में जो भी साइन है उसका ऑपोजिट साइन होगा। अगर ये माइनस होता तो ये प्लस होता, और अगर ये प्लस है तो माइनस होता। क्लियर है? ओके, अब इसका साइन क्या है? हट, माइनस। इसका साइन नीचे वाला है माइनस, और इसका साइन क्या है? प्लस। इसका साइन प्लस। अब देखो, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस इज माइनस, दोनों में से बड़ा कौन है? 3, यानी वो प्लस है, यानी प्लस का साइन रहेगा। ठीक है? और ये 3 में से 1 गया तो ये हो गया 2x²। समझ आया? और रिमाइंडर में यहाँ पे जैसे कि हम लोग ये सॉल्व करने के बाद, जैसे कि यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, तो ऊपर में अगर कोई दूसरा नंबर होता है तो वो नीचे आता है कि नहीं? तो सेम वे ये सारा नंबर नीचे आ जाएगा, तो यानी ये +3x+1। कोई डाउट? अब आपको फिर से ध्यान देना है कि ये नंबर के साथ आप एक ऐसा नंबर को मल्टीप्लाई करोगे जो ये मिलना चाहिए। यानी आप देख सकते हो यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे 2 भी है, ये प्लस है और ये भी प्लस है, सो प्लस 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 होता है, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन देंगे। क्लियर है? अगर सपोज ये माइनस होता तो माइनस प्लस माइनस देता। ठीक है? तो ये दोनों ही प्लस है तो प्लस दे दिया। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नंबर को पहले सेम करो, यहाँ पे 2 है, यहाँ तो नहीं है, तो हम सबसे पहले 2 लेंगे। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे x है और यहाँ पे x² है, तो x इंटू कितना x²? x, तो हम लेंगे 2x। समझ आया सबको? यानी ये 2x से अब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगा, तो ये जब इससे पहला वाला से इंटू होगा तो ये हो गया 2x²। कोई डाउट? अब ये नंबर जो है ये 1 के साथ भी इंटू होगा, सो दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, सो प्लस प्लस इज प्लस। नाउ 2x इंटू 1 इज 2x। क्लियर है? अब हमको पता है कि जब कभी भी हम डिवाइड करते हैं तो उसके बाद माइनस किया जाता है, तो इसका साइन प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, इसका साइन भी प्लस है तो वो भी माइनस हो जाएगा। कोई डाउट? अब ये दोनों सेम नंबर है, प्लस और एक माइनस, ये दोनों कट गया। 2x का साइन क्या है? माइनस, और ऊपर वाला का प्लस, सो दोनों में से बड़ा है प्लस तो साइन रहेगा प्लस, यानी 3 में से 2 गया तो बच गया 1, यानी ओनली x। समझ आया? और यहां बच गया +1। ठीक है? अब देखो, ये है प्लस, ये है प्लस, प्लस प्लस इज प्लस। कोई डाउट? अब देखो, x कितना सा x, सो यहाँ पे 1 होगा। क्लियर हुआ सबको? सो ये नंबर 1 जो है अब इन दोनों से इंटू होगा, सो 1 इंटू एक्स इज x, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस इज प्लस, एंड 1 इंटू 1 इज 1। कोई डाउट?
अब देखो ये फिर से साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस हो गया, और इसका साइन क्या है प्लस, सो ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखो ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स कट गया, ये प्लस वन और ये माइनस वन ये भी कट गया, जीरो हुआ कि नहीं, तो ये रिमाइंडर हो गया जीरो, और हमारा यहां पे रिमाइंडर क्या आया था, जीरो। सो दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम एंड दिस इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। कोई डाउट? नो डाउट, नो डाउट ना। अरे देखो क्वेश्चन में थोड़ी बोलेगा कि आपको रिमाइंडर थ्योरम करना है या फैक्टर थ्योरम करना है, आपका मर्जी जो करो। आपको क्वेश्चन बोलेगा कि फाइंड द रिमाइंडर, बस फाइंड द रिमाइंडर। नाउ इट्स अप टू यू, यू वांट टू फाइंड रिमाइंडर बाय दिस मेथड और दिस मेथड, योर चॉइस। समझ आया? सो ये ज्यादा आसान है। लेकिन अगर आपको बोल देता है कि डिवाइड करना है, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, यानी फैक्टर थ्योरम से अगर आपको डिवाइड करना है, यानी ऐसे डिवाइड करोगे। क्लियर है? अब मैं एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं, एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं, ठीक है? ठीक है, अब देखो, आप लोग देख लो एग्जाम्पल नंबर 7, पिछला पेज में है, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 दिखा? तो मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूं और क्वेश्चन लिख के मैं सॉल्व करूंगा। ओके, सो कोई एग्जाम्पल 7 अच्छा से समझने का कोशिश करना। एग्जाम्पल 7, ओके, क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन बोलो। डिवाइड द पॉलिनोमियल। सो डिवाइड, मैं तो थोड़ा आलसी हूं आप लोगों को पता ही है। सो डिवाइड 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 by x minus 1। ठीक है, अगर हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से करें तो देख लेते हैं हमारा रिमाइंडर क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि लॉन्ग डिवीजन से करना है ना रिमाइंडर थ्योरम से करना है, यहाँ पे जस्ट बोला है डिवाइड। तो क्वेश्चन में बोला है डिवाइड, डिवाइड करने के लिए बोला, आपको ये नहीं बोला कि रिमाइंडर निकालो, बोला है कि रिमाइंडर निकालो, क्वेश्चन में देखो नहीं बोला है ना, तो सिर्फ बोला है डिवाइड, यानी आपको ये मेथड करना चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोला है डिवाइड दिस बाय दिस, यानी ये करेंगे। अगर क्वेश्चन में बोल दिया फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो आपका मर्जी, आप ये लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो, यानी फैक्टर थ्योरम से कर सकते हो, या फिर रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हो, आपका मर्जी। समझ आया? तो यहाँ पे जस्ट डिवाइड बोला है, आपको रिमाइंडर निकालने नहीं बोला है, जस्ट डिवाइड बोला है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन ले लिया x माइनस 1 को, x माइनस 1 से हमको डिवाइड करना है। अब देखो एक चीज, मेरा बेसिक चीज याद रखना, हाँ बहुत लोग ये गलती करता है, सो ध्यान देना, सबको ही ध्यान देना, ये जिंदगी भर के लिए याद रखना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा याद रखना कि राजेश सर ने क्या बोला था। तो देखो सबसे पहले, मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया है या नहीं सिखाया पता नहीं, जब कभी भी हम कोई भी पॉलिनोमियल को लिखते हैं, जब कभी भी हम कोई भी पॉलिनोमियल को लिखते हैं, तो याद रखना वी शुड राइट द पॉलिनोमियल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर होना चाहिए, यानी पावर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यानी यहाँ पे पावर x का पावर 4 है, यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, 2 कहाँ है? x का पावर 2 तो नहीं है, नहीं है ना?
नहीं है ना। तो इस तरीका का क्वेश्चन में अगर आपको डिवाइड करना है तो याद रखना मैं क्या करूंगा, 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब, पावर 4 है 3 है 2 तो नहीं है, पावर x का वैल्यू 2 तो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा प्लस 0x² ले लिया। समझ आया? 0x² यानी 0x² का मतलब 0 इंटू एक्स क्या होगा, 0 0, ये माने 0 हो जाएगा। तो 0 हो गया तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। यानी मैंने क्वेश्चन को चेंज किया क्या, नहीं किया। तो मैंने पहले भी बताया था ना, क्वेश्चन को आप चेंज नहीं कर सकते, आप उसमें कुछ एडिट कर सकते हो। तो हमने ये ऐड कर दिया। हाँ बोलो। लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर डिवाइड करते हो, ऐसा फैक्टर थ्योरम से डिवाइड करते हो ना, तो कोशिश करो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर हो, तभी आंसर सही निकलेगा। तो पावर 4 था पहला वाला का, दूसरा वाला का 3 था, और इसका कोई पावर नहीं है, 2 नहीं है, तो मैंने 0x² ले लिया। अगर मान लो कि x भी नहीं होता तो प्लस 0x लेता मैं। समझ आया? हाँ सॉरी, हाँ इससे इजी होता है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था ना कि लाइक टर्म्स जो है नीचे नीचे होना चाहिए। तो अभी मान लो कि मैं क्वेश्चन में अगर x² नहीं लूं तो मैं x² किसके नीचे लिखूंगा, वो गड़बड़ होगा कि नहीं। सो इसीलिए मैंने x² को नीचे ले लिया, ठीक है। इससे गलती होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। -3x -1, कोई डाउट? ओके, अगर ये जरूरत पड़ा तो यूज करेंगे, नहीं पड़ा तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये सारा चीज क्लास 10 में भी मिलेगा, तो ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पे 3x टू द पावर 4 है, आपके पास सिर्फ x है, नंबर तो नहीं है, तो क्या नंबर लेंगे, 3 लेंगे, 3 लेंगे। अब देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे पावर क्या है, x का 4 है, यानी x³ लेंगे। समझ आया? ओके, तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ हाँ नहीं 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 नहीं, सिर्फ पहला वाला से। यहाँ पे भी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब जिसका पावर ज्यादा होगा वो पहले होना चाहिए, ठीक है। आप लोग एग्जाम्पल नंबर 8 में देख सकता है, 8 में देखना, वो भी मैं दिखा दूंगा, उसमें उन लोग गड़बड़ किया है, मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके, हाँ हमेशा पहला नंबर के साथ पहला को इंटू करेंगे, और इंटू करके सिर्फ पहला वाला ही सेम आना चाहिए, दूसरा वाला का कोई मतलब नहीं है। दूसरा वाला सेम आने से भी होगा, नहीं आने से भी होगा, ठीक है। तो हमने 3x³ से मल्टीप्लाई किया x को, तो ये हो गया 3x टू द पावर 4, 3x टू द पावर 4। अब ये चीज इसके साथ भी इंटू होगा, तो ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, सो 1 इंटू 3x³ इज 3x³। तो x³ यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3x³। कोई डाउट? ओके, अब यहाँ पे साइन चेंज होगा, ये माइनस हो गया, और ये ऐसा नहीं होगा कि माइनस माइनस प्लस, नहीं, नीचे का साइन क्या है, माइनस है, तो उसका साइन हो जाएगा प्लस, ठीक है। बहुत सारा बच्चा क्या करता है ना, माइनस माइनस प्लस करता है, ये गलत है। नीचे का जो साइन है उसका ऑपोजिट साइन करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। ये दोनों सेम सेम है, कट गया। अब देखो ये दोनों में बड़ा का साइन क्या है, तो माइनस दे देंगे, ठीक है। अब ये 4 है और ये प्लस है, सो 4 में से 3 गया तो 1 बचा, यानी सिर्फ x³ बच गया। कोई डाउट? अब ये सारा नंबर नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया प्लस 0x² -3x -1। आगे बढ़ू। अब देखो ये नंबर जो इसके साथ इंटू होगा, तो ये देखो ये माइनस है, ये क्या है,
सो प्लस माइनस माइनस, तो यहां पे माइनस होगा, ठीक है। अब यहां पे देखो ये x है, यहां पे कोई नंबर है क्या? 1 है, तो 1 तो नहीं लिखते ना, तो 1 यहाँ पे भी लिखने का जरूरत नहीं है। 1 के अलावा अगर 2 3 4 होता है तो वहां पे इंटू करके लिखना चाहिए, ठीक है, अभी नहीं चाहिए। तो x कितना जा, एक्स क्यूब, सो एक्स स्क्वायर जा, तो यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया। अब ये नंबर जो इसके साथ इंटू होगा, माइनस और ये है प्लस, माइनस प्लस इज माइनस, एक्स इन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब। कोई डाउट? अच्छा से समझना है क्योंकि ये सारा चीज क्लास 10 में भी मिलेगा और अभी आगे का जितना भी क्वेश्चन है सब इसी से रिलेटेड होगा। अब ये दूसरा वाला भी इसके साथ इंटू होगा, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, माइनस माइनस प्लस, एंड 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, यानी ये है एक्स स्क्वायर, तो इसके नीचे प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। कोई डाउट? अब देखो मैं अगर एक्स स्क्वायर नहीं देता, 0 एक्स स्क्वायर नहीं देता, तो ये एक्स स्क्वायर कहाँ लिखता मैं? और मैंने शुरू में बोला था ना कि लाइक टर्म शुड बी रिटेन टुगेदर, सो ये लाइक टर्म हुआ, एक्स स्क्वायर लाइक टर्म है, एक साथ आया कि नहीं? सो इसीलिए लिया, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों सेम है, देखो माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस कट गया, और इन दोनों में बड़ा है माइनस, सो माइनस, ये हो गया सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। कोई डाउट? अब देखो ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे नंबर नहीं है तो नंबर लिखने का जरूरत नहीं। अब यहाँ पे देखो x कितना जा, एक्स स्क्वायर, एक्स जा, तो यहाँ पे x लिख देंगे। अब देखो ये इसके साथ इंटू होगा, सो माइनस प्लस इज माइनस, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। अब ये नंबर जो है दूसरा के साथ भी इंटू होगा, माइनस माइनस इज प्लस, और x इंटू 1 इज x। अब ये हो गया, ये क्या होगा साइन, प्लस, और दूसरा वाला माइनस माइनस, वेरी गुड। ये दोनों सेम है, ये साइन वाला, ये देखो यहाँ पे हमारे पास माइनस है और यहाँ पे प्लस है, सो माइनस प्लस इज माइनस। अब x कितना जा, एक्स स्क्वायर, एक्स जा, तो x लिख दिया। अब ये माइनस एक्स जो है ये दोनों से इंटू होगा, तो माइनस प्लस इज माइनस, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, एक्स इंटू 1 इज एक्स, सो प्लस एक्स हो गया। समझ आया? अब साइन चेंज कर दिया हमने, करने के बाद अब देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये दोनों कट गया, सेम है। इन दोनों में बड़ा का साइन क्या है, सो माइनस। अब देखो दोनों ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो कितना होगा 4x, और ये हो गया माइनस 1। अब देखो ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस इज माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे तो नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 4 देंगे। समझ आया? अब यहाँ पे देखो 4 हमने दे दिया, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यानी ओके, किसी और चीज से इंटू करने का जरूरत नहीं। क्लियर है? अब क्या होगा, ये -4 दोनों से इंटू होगा, तो ये हो जाएगा -4x, और ये हो जाएगा +4। कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट?
-4 जो है दोनों से इंटू हो गया, तो -4 इंटू एक्स इज -4x, -4 इंटू -1 +4। अब इसका साइन चेंज कर देते हैं, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये दोनों सेम है, कट गया, दोनों ही माइनस है, तो -4 + 1 इज 5। आप देखो बुक में आपका आंसर होगा -5। ठीक है, समझ आया?